पहाड़ों में लगातार हो रही बरसात ने मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ा दिया है। नदियां उफान पर हैं, नदी किनारे बने कई घाट डूब गए। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट है। लोगों से भी बचने की अपील की गई है, नदी नालों से दूर रहने की गुजारिश की। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के चलते नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदियां उफान पर हैं। दोनों नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिसके चलते नदी किनारे बने सभी घाट पानी में डूब गए हैं। लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन और स्थानीय लोगों में भी चिंता बढ़ गई है। नदी किनारे जाने वाले लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। आप रुद्रप्रयाग में देखिए इस समय कितना ज्यादा पानी है, नदी में जलस्तर कितना है। आमतौर पे घाट जहां लोग शाम को पहुंचते हैं। इंडोनेशिया में भूकंप तबाही लेकर आया है और चीन में बाढ़ बर्बादी का सबब बन गई है। चीन के कुछ इलाकों में औसत से ज्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से कई बांधों के गेट खोले गए और बड़े बड़े शहर जलमग्न हो रहे हैं। ये चीन के हेनान प्रांत की तस्वीरें हैं। चारों तरफ बाढ़ का पानी काबिज है। सड़कों पर देख लगता है मानो दरिया बह रहा हो। मानसून आने से पहले चीन के इस औद्योगिक प्रांत में 24 घंटे हलचल रहती है, लेकिन जैसे ही मानसून ने अपना रौद्र रूप दिखाया तो हेनान के विकसित हिस्से भी मानो टापू में तब्दील हो गए। बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी तो थी, लेकिन इन इमारतों से निकलकर बाहर जाने के लिए रास्तों पर पानी जमा है। तेज बरसात की वजह से न सिर्फ सड़कों पर पानी आ गया, बल्कि कई इलाकों में लगातार मड स्लाइड भी हो रहे हैं। अमेरिका के इंडियाना में बाढ़ से ऐसा कहर बरपा है कि 1913 में दर्ज ऐतिहासिक रिकॉर्ड टूटा है। व्हाइट रिवर के उफान के बाद यहां पर नोल्सविल समेत कई इलाकों में पानी समा गया है। सड़कें डूबी दिख रही। अमेरिका के इंडियाना में भारी बारिश और भीषण तूफानों के बाद ऐतिहासिक बाढ़ ने बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। नोबल्सविल में व्हाइट रिवर का जलस्तर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया, जिससे 1913 में दर्ज बाढ़ का रिकॉर्ड टूट गया है। पानी पॉटर ब्रिज तक पहुंच गया है। इंडियाना पुलिस के नॉर्थ साइड में रिवर रोड समेत कई इलाकों में अचानक आई बाढ़ से हालात बेहद खतरनाक हो गए हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में दुकानों का सामान तेज बहाव में बहता दिखाई दे रहा है। इंडोनेशिया में धरती के जोरदार कंपन के बाद समंदर में भी उफान है। शक्तिशाली भूकंप के बाद तटीय इलाकों में सुनामी की लहरें पहुंची, जिससे लोगों में दहशत है। समंदर का पानी बढ़कर तटीय बस्तियों और घरों तक पहुंच गया। इंडोनेशिया में 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद तटीय इलाकों में सुनामी की कुछ लहरें पहुंची। समुद्र का पानी अचानक बढ़ने से कई घरों में पानी घुस गया, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। भूकंप के झटकों के बाद लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागते नजर आए। तटीय इलाकों में पानी के बढ़ते स्तर ने हालात को और चिंताजनक बना दिया। लोगों को समुद्र तट से दूर रहने की हिदायत दी गई है। भूकंप के बाद संभावित आफ्टर शॉक्स और समुद्री लहरों को लेकर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। अंडोरा में भारी बरसात और तेज आंधी तूफान से बाढ़ के हालात बन गए हैं। सड़कों पर पानी भर गया है। ट्रैफिक और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गई हैं। खराब मौसम के चलते लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। सड़कों पर बाढ़ की स्थिति है। आंधी तूफान से जो हाहाकार है, उसमें अंडोरा से विजुअल्स आए। फाजिला खासा की सड़कों पर चारों तरफ पानी का कब्जा है। वहीं क्रोएशिया के जंगल की आग ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरा आसमान लाल हो गया। देखते देखते आग की लपटों ने रिहायशी इलाकों को अपने कब्जे में लिया। घर आग में घिरे नजर आए और फायर फाइटर्स ने मोर्चा संभाला। क्रोएशिया के ओमिस शहर के पास भीषण जंगल की आग ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। फायर फाइटर्स की बॉडी कैम फुटेज में आग की लपटों के बीच राहत और बचाव अभियान दिखाई दिया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई, जबकि 40 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आग के चलते करीब 1200 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। शनिवार तक आग पर काफी हद तक काबू पाया जा चुका था। भीषण गर्मी और सूखे की वजह यूरोप में इस साल जंगलों में आग का खतरा लगातार बढ़ा है।